माँ की श्रद्धा भावुक करने वाली कथा। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। दीदी, याद तो ना है ना? कल माँ का श्रद्धा है, हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए। इसीलिए आपको यहाँ सही परिवार के साथ आना ही है। रूही अपनी ननंद कोमल को फोन पर कहती है। तभी कोमल उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती। आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्रद्धा में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसी मिलेगी? इसीलिए उनको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रूही ने फोन रख दिया। इधर कोमल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तब कोमल अपने मायके गई हुई थी। कोमल को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए। पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़ कर गए। माँ कोमल के गले लगकर रो रही थी। तब कोमल बोली, ये माँ सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? कोमल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा क्या बताऊं तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनी है। कोमल ने जब जवाब दिया, माँ बोली, अरे वाह! सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने के मिली, जो कोमल को दिखी। तभी कोमल माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का बड़ा मन हो रहा होगा, तो भाभी को बोलो ना, बना दे। कोमल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचेगा। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रही थी? ये सब ठीक तो होगा ना? कोमल आपसे बातें कर रही थी। एक दिन कोमल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी दीदी खाना खा लो, रूही माँ के कमरे में आकर कोमल को बोली। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो। कोमल उठते उठते हुए बोली, ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन उसके पीछे का राज उसके समझ में आ गया। जब वह छुट्टियों में
2 दिन के लिए मायके गई थी। अरे दीदी नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, यहाँ सही पर खाना खा लेंगी, आप चलो। रूही बोली, लेकिन भाभी, लेकिन बेकिंग कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसीलिए माँ कमरे में ही खाना खाती हैं। रूही स्टप रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ऐसे में कोमल अपने भाभी को कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कोमल को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रूही को ये सब पसंद नहीं आया। ये चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। और माँ यहाँ क्या है, तुम यहाँ सब नहीं खाने वाली हो क्या, कोमल माँ को बोली। उतने में रूही बोली, अरे दीदी, माँ को ये सब हजम होता ही नहीं, इसीलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। ये देख कोमल सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कोमल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की ने निवाले का मोह था। तब भी कोमल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। तो 2 दिन कोमल वहीं पर थी। कोमल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ बहुत मन करने के बाद भी कोमल मात्र जिद में माँ को खाना खिला देती थी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कहाँ रहे थे। उन्होंने माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितना सेवा की होगी। दोनों ने कोमल की दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरह देख रही थी। तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, रूही कोमल को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वहाँ बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? रूही कोमल को बोली। तभी वहाँ पर तमन्ना भी आ गया। भगवान की लाठी में
आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी। वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो ना, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। कोमल ये सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूही और तमन्ना की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्रद्धा होता है। उनकी मृत्यु के बाद किसने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है। दोस्तों, माँ के पीछे कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।